ओके नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस में हम लोगों ने व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 180 और 90, कोई भी आर्बिट्ररी एंगल लेना है, बस वो 0 180 और 90 नहीं होना चाहिए। 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 60 65 कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी कोई भी एंगल लेना है। फिर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसकी रेडियस, वेलोसिटी एटसेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे हम लोग कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर magnetic field is along x-axis, y-axis and z-axis. Let us consider a charge particle moves with a velocity v, making an angle theta with the direction of magnetic field. Okay, so resolve this to plane में है velocity, so we can resolve it into two component. So here we have vx, here we have vy. Here vx is equal to v cos theta, vy is equal to v sin theta. अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो मेरी, bx is equal to v cos theta. This component is along the direction of magnetic field. ठीक है, तो इस कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। सेकेंड हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, वी वाई, दैट इज साइन थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में फॉलो करेगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इट मीन टू से दैट कि यहाँ पे दो मोशन है, एक तो वो कॉन्टिन्यूसली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, दूसरा वो सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है। अल्टीमेटली जो उसका मोशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हेलिकल पाथ। वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ, हेलिक्स बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक तो वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूसली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल भी कर रहा है। सो दिस इज अ हेलिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स। ओके, अब हम लोगों ने इसके लिए फाइंड आउट करना है रेडियस, वेलोसिटी एटसेट्रा। पहले तो वही चीज़ कि कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज क्यू वी साइन थीटा। अब कौन सा कंपोनेंट लेना आप लोगों ने, साइन थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये थीटा क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री। सो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू वी साइन 90। ये साइन 90 इज इक्वल टू 1, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, वी साइन थीटा, एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है ना, तो वी की वैल्यू पुट करनी है, वी साइन थीटा पुट करनी है यहाँ पे ओवर आर। नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एम वी साइन थीटा। स्टेप सेम है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, करना सेम टू सेम वैसे जैसे हमने प्रीवियस ड्रॉप पे किया है, साइन थीटा। तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट एम वी साइन थीटा ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आर क्या आ जाएगा, क्यू बी ओवर एम वी साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, जो सर्कुलर पाथ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फॉलो कर रहा है उसका जो रेडियस है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है। अगला स्टेप हमारा क्या था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2 पाई आर। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, v साइन थीटा। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ r। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई ओवर v साइन थीटा इंटू क्यू बी ओवर एम बी। अच्छा उल्टा आएगा, चलो, एम बी साइन थीटा, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर v साइन थीटा इंटू एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी। साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्यू बी। सो क्लियरली टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। और रेडियस की वैल्यू डिपेंड करेगी सेम फैक्टर पे, वेलोसिटी के, v साइन थीटा कंपोनेंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और स्पेसिफिक चार्ज पे। सिमिलरली टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास। यहाँ से आप इसको स्पेसिफिक
चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/t इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2πm, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ से आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे एक जो टर्म आपकी आएगी जो चेंज टर्म है वो क्या है, बाकी तो सारी टर्म सेम ही आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखो जो हमारा पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर रहा है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। सो हेयर वी हैव टू कैलकुलेट इट्स पिच। अब पिच क्या क्या होती है कि जैसे देखो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो अपनी और वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, तो वो वन रोटेशन में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। Definition: the linear distance traveled by the charged particle in one complete rotation is called pitch. And pitch calculate करने के लिए भी हम लोगों ने relation तो same ही use करना है। Velocity क्या होती है, distance over time। तो distance क्या आ जाएगा, distance is equal to velocity into time। So let distance यहाँ पे जो है वो pitch है, तो पिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, v इंटू टी। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी की वजह से वो ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, दैट इज v cos थीटा। तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, v cos थीटा इंटू टी, दिस इज पिच। और t की वैल्यू पुट कर दो, v cos थीटा इंटू टी क्या था, 2πm ओवर क्यू बी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पिच ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट यू कैन डू फ्रॉम योर बुक। आप अपने आप से वो डिफरेंस कर सकते हो।